तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। तो दोस्तों आज का जो मामला है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और यूपी बार काउंसिल के बारे में है। क्या है पूरा मामला हम जानते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने ये यूपी बार काउंसिल को एक नोटिस जारी की है। दरअसल बात ये थी कि जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप यूपी में हैं तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है यूपी बार काउंसिल में, अगर आपने लॉ का डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आपको पहले अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो यूपी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है एज ए एडवोकेट तो आपको, अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 16,665 रुपये देना होता था, और अगर आप एससी में आते हैं तो आपको 13,540 रुपये देना होता था। अब एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा, तो कुछ लोग जो होंगे जो यूपी से नहीं होंगे या यूपी बार काउंसिल में नहीं रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि ये वीडियो मेरे किस काम का। बट मैं आपको बता दूं ये आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपी वालों के लिए। क्योंकि होता क्या है कि जब एक बार मतलब में ये चुनौती दी जाती है कोई चीज़ चेंज करने के लिए, तो धीरे धीरे पूरे भारत के बार काउंसिल जितने भी स्टेट के हैं उसमें ये चीज़ें लागू कर दी जाती हैं। तो इसमें होता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये न्यूज़ है और ये हमारा आर्टिकल है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वकीलों के लिए जो 16,665 था, नामांकन शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दी गई है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखते हैं आप यहाँ, जैसा कि लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को एक वकील के रूप में नामांकन के लिए जो उच्च शुल्क को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। अब ये बात मैं करूं कि ये जो किया था, मतलब दायर किया था केस, वो कुलदीप मिश्रा जी थे और एक तरफ था यूपी बार काउंसिल। मतलब कुलदीप मिश्रा जी ने ये रिट या फिर मैं बात करूं ये चुनौती दी थी सुप्रीम कि बार काउंसिल ज़्यादा हमसे फीस लेता है, सुप्रीम कोर्ट आप कुछ इसके ऊपर करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है किसके ऊपर? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें अगर मैं बात करूं, ये जो मामला सुन रहे थे उसमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला, उसके बाद थे जस्टिस मनोज मिश्रा। ये पीठ थी जो इस मामले को सुन रही थी। उन्होंने फिर यूपी बार काउंसिल से जवाब मांगा है और याचिका 2 हफ्ते बाद अब सुनवाई के लिए इन्होंने सूचीबद्ध किया है। ये हमारे तीनों जस्टिस की फ़ोटो है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे याचिकाकर्ता जो है हिंदू मतलब BHU से इन्होंने लॉ कंप्लीट किया। कब किया? 2023 में। और इन्होंने एक दिन के भीतर कहा कि मतलब वही है कि जो 16,665 रुपये, तो आप अगर जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं नॉर्मल, लेकिन अगर आपको एक दिन में मतलब तत्काल रजिस्ट्रेशन कराना है तो 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मतलब टोटल 21,665 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन में लगता है। इसी के ऊपर इन्होंने ये रिट दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। अब बात करें यहाँ पे CJI के सवाल का जवाब में क्या फीस उचित होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा अधिवक्ता अधिनियम के अनुसार केवल 750 रुपये लिए जाने चाहिए। जैसे कि उन्होंने CJI ने कहा कि भाई कितनी फीस उचित होनी चाहिए, तो ये याचिकाकर्ता जो कि हमारे जो छात्र हैं उन्होंने कहा कि जो हमारा अधिवक्ता अधिनियम है उसमें केवल 750 रुपये फीस लेने की बात कही गई है। ये चीज़ बकायदा जो अधिवक्ता अधिनियम है हमारा उसमें लिखा गया है। और इसमें भी बात करूं 750 रुपये में सिर्फ यूपी बार काउंसिल 600 रुपये लेता है और 150 रुपये हमारा कहाँ जाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो ये मामला हुआ था, फिर अदालत ने नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में ये सुनवाई के लिए इसको सूचीबद्ध किया है, ठीक है। अब बात करें तो आगे की, तो इसमें देखेंगे कि गौरतलब है कि पिछले 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, जिसमें विभिन्न स्टेट बार काउंसिल द्वारा लगाए गए एनरोलमेंट फीस की चुनौती दी गई थी। मतलब ये चुनौती बहुत बार से बहुत जगह से आ रही थी। बताऊं कि जैसा कि इसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2023 को तेलंगाना राज्य के जो बार काउंसिल है उसके लिए भी याचिका पर नोटिस जारी किया था। और ये बात करूँ अगर वहाँ तेलंगाना तो 27,500 रुपये लिया जाता था। तो अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो बात इतनी सी है कि जो हमारे यूपी बार काउंसिल हैं वो 16,665 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लिया करती थी। उसी पे हमारे कुलदीप मिश्रा जी ने इनको चुनौती दे दी। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि सर
जैसा कि हमारे अधिवक्ता एक्ट में, अधिवक्ता अधिनियम में सिर्फ 750 रुपये कहा गया है, लेकिन यहाँ ये चार्ज कर रहे हैं 16,500 रुपये, और उसमें भी 5,000 रुपये अगर हम एक्स्ट्रा तत्काल कराएं तो और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इस पर चुनौती जारी करते हुए ये चीज़ें कही, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को ये नोटिस जारी की है कि भाई जो वाजिब फीस है वो लिया जाए, और जल्द से जल्द आप हमको, बाकायदा इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है। तो शायद अब जल्द से जल्द ये हो कि यूपी बार काउंसिल जो फीस है वो कम हो जाए, और इसी का अनुसरण करते हुए सभी बार काउंसिल, क्योंकि अगर एक जगह फीस कम हो जाएगी तो सभी जगह के लोग इसकी मांग करने लगेंगे, और सब स्टेट बार काउंसिल जो भी है सबका कम होता दिखेगा। क्योंकि भाई अगर आपके पास, आपने LLB किया है, उसमें आपने पैसा लगाया है, उसके बाद आप, मतलब अगर आप गरीब हैं तो आप वकील बन ही नहीं सकते, क्योंकि 21-22 रुपये, उसके बाद AIB का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 5 से 6 हज़ार रुपये लगाने पड़ते हैं। तो ये जो है ये बहुत सही फैसला है यार, क्योंकि सबको एक मौका मिलेगा, और मैं अपने YouTube चैनल पे ये सबको इसीलिए अवेयर कराता हूँ, क्योंकि YouTube पे देखूंगा तो बहुत ज़्यादा ऐसे चैनल हैं नहीं जो स्टूडेंट की भलाई के लिए काम करते हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आई होप ये जो इनिशिएटिव है, और ये जो हमारे कुलदीप मिश्रा जी ने ये इस पे जो रिट दायर की थी वो सबके हित में है। तो आगे आप लोग जिस भी स्टेट में हो आप लोग देखिएगा, आप लोगों के यहाँ भी ये चीज़ें मांग होनी चाहिए, और आपके भी स्टेट में जो है ये जो फीस ज़्यादा है, मैं बताऊँ यहाँ तक कि कुछ जगह 42 हज़ार फीस ली जा रही है। जैसे अगर शायद उड़ीसा में 27-28 हज़ार है, तेलंगाना में भी 27 के आसपास है, और शायद कोलकाता में 42 हज़ार के आसपास फीस है। तो मतलब इतना ज़्यादा फीस वाजिब तो नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग टाइप करिएगा कमेंट में कि आप लोग कहाँ से हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।